आज 180 डेज चैलेंज का डे 11th है और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और द कॉन्सेप्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10 बोर्ड मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, तो एलएचएस को लेके सॉल्व करते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब साइन बाई कॉस को tan थीटा बोलते हैं और ब्रैकेट में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें प्रूव करना है tan थीटा के इक्वल। जरूर ये दोनों कट रहा होगा, कैंसिल आउट हो जा रहा होगा, तभी tan थीटा बचेगा। तो अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं, ये cos थीटा में नीचे, ऊपर sin थीटा में है, तो इसको भी cos थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। दोनों cos थीटा में होगा, फिर देखते हैं कट रहा है यानी, या फिर दोनों को sin थीटा में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इसको sin थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं चाहो तो, ऊपर sin थीटा में है, फिर कट रहा है यानी ये चेक करेंगे। तो मैं कोई एक काम कर सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऊपर वाले को cos थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे tan थीटा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकाल ले तो वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकता है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैं पुट कर रहा हूँ, अपॉन में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। tan थीटा है अपने पास, ठीक है, और ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो tan थीटा, अब इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 2 है और प्लस 1 है, तो माइनस 1 आ जाएगा, और नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देख रहे हैं आप, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो tan थीटा के इक्वल आ गया, यानी RHS के इक्वल आ गया। हेंस ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूव करना है। ठीक है, तो एलएचएस को लेकर सॉल्व करते हैं। एलएचएस में साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a और b करोगे, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो वो तो कट ही जाएगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर है प्लस 2ab, यानी फिर से 2 लिख रहा हूँ क्योंकि कॉस ए और सेक ए कट ही जाएगा, ये भी जब होगा मल्टीप्लाई तो। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है। इन दोनों का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 लिख दिया इनकी जगह पे, प्लस 2 है और लास्ट में भी एक 2 है, इन सबको एक जगह लिख दिया, प्लस आ रहा है कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, बट हमें चाहिए tan स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है। तो देखो 1 प्लस 2 को ऐसे ही लिखा मैंने, कॉसेक स्क्वायर की जगह हमें लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर के इक्वल होता है, और उसी तरीके से 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 6 और 1 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, देख लीजिए 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, तो RHS का इक्वल हो गया। ठीक है, ये प्रूव करना था, तो ये क्वेश्चन भी प्रूव हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है। देखिए LHS को लेकर सॉल्व करते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए है। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए यानी, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं साइन ए, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका एलसीएम ले लिए कॉस ए, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है। अब तक तो आपको ये पता चल चुका होगा, मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ मेरे ख्याल से, है ना। तो कॉस ए से कॉस ए एक पावर चला गया, साइन ए से एक पावर चला गया, तो साइन ए कॉस ए बच रहा है, जबकि हमें पहुंचना था 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए तक। तो यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा वहां कैसे पहुंचे, तो एक काम करते हैं, LHS को हमने सॉल्व कर लिया, जितना सॉल्व हो सकता था इतना आ गया। अब RHS को उठा के सॉल्व करते हैं, अगर वो भी इसके इक्वल आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो RHS को उठा के सॉल्व करते हैं। 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए है। ठीक है, 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए, तो 1 बाई tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, इज इक्वल टू 1 बाई, इसका एलसीएम ले लेते हैं साइन ए कॉस ए, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इधर सॉल्व कर रहा हूं, 1 बाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 लिख दे इसकी जगह, बाई साइन ए कॉस ए। इसका मतलब क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई ये है, तो मल्टीप्लाई होगा, तो इनटू ये ऊपर चला जाएगा, साइन ए कॉस ए हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए हो गया। तो LHS भी साइन ए कॉस ए आया था, RHS भी साइन ए कॉस ए आया, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस tan है अपॉन में 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर है। ये तीनों को इक्वल प्रूव करना है, तो इसको लेते हैं पहला, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। 1 प्लस tan स्क्वायर आइडेंटिटी है, sec स्क्वायर एक इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी आइडेंटिटी है, cosec स्क्वायर एक इक्वल होता है। sec स्क्वायर को 1 बाई cos स्क्वायर लिख सकते हैं,
कॉसेक स्क्वायर ए को 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ए, इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बाई 1 हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस यानी tan स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी ये जो पहली चीज थी ये tan स्क्वायर ए के इक्वल आ गई है। अब हमें ये लेना होगा ये, अब देखना होगा क्या ये भी tan स्क्वायर ए के इक्वल आ रही है या नहीं। ठीक है, तो 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए और इन पे होल स्क्वायर है ना। हाँ, तो tan ए को साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, tan और कॉट को 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए हो गया ये अपॉन में 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए हो गया ये, कॉट को हमने लिख दिया कॉस ए बाई साइन ए। एलसीएम लिए कॉस ए आ गया, यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए आ गया और इधर साइन ए माइनस कॉस ए आ गया बाई साइन ए। एक मिनट, इसका स्क्वायर भी था, स्क्वायर भूल ना जाए हम लोग, स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए कॉस ए माइनस साइन ए पे भी स्क्वायर हो जाएगा, अब नीचे कॉस स्क्वायर ए इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर आ गया और ये पलट जाएगा तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड में है तो, और ये नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो, कॉस ए माइनस साइन ए बन जाएगा। देखो बताता हूँ, कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर ए है इंटू यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है। आप इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये भी कॉस ए माइनस साइन ए बच जाएगा, माइनस अगर कॉमन लिया, मान लो ऐसे माइनस कॉमन लिया और इस पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए ये है कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे -1 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और -1 पे स्क्वायर होगा तो वो तो पॉजिटिव 1 ही होने वाला है, तो कॉस ए माइनस साइन ए यहाँ पे हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर। अब इससे ये कट जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन बाई कॉस tan होता है, ये भी tan स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पहला था यहाँ पे भी हमने इसको लेके सॉल्व किया था, tan स्क्वायर आया था, और ये दूसरा जो था इसको भी सॉल्व किया था हमने और ये भी tan स्क्वायर आया। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 we get 1 plus tan square a by 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan a by 1 minus cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। मतलब ये भी tan स्क्वायर a के इक्वल है और ये भी tan स्क्वायर a के इक्वल है, तो इन तीनों को इक्वेट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो जाता है यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप क्लास 10 बोर्ड मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।